जय श्री राम। मित्रों, मनु महाराज अपनी पत्नी को साथ लेकर के नैमिषारण्य वन में तपस्या करने के लिए चल पड़े। आगे की कथा में देखते हैं क्या होता है। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने को आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मनयति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारिय धार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरयभिलास निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुनय खंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि पर मारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता जो जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाति अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे यू प्रभु सेवक बस यही, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन
सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजिय विलासा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे उसो, ठाढ़े रहे एक पद तो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी प्रकार से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस निपरानी। मांगु मांगु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब गंभीर, परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियाओ बनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई पुर जब आई। हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिंदा देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पृष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आ रहे हों। श्रवण सुधासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेमन हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समा नहीं रहा था। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।